हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन ईयर 24. द चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी एंड आई रीड क्वेश्चन फॉर यू. अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट अ हेड इज ट्वाइस as likely to occur as a tail. If coin is tossed 3 times, then probability of getting 2 tails and 1 head is dash. The option is 2 by 9, 1 by 9, 2 by 27, 1 by 27. एक बार प्रयास करिएगा, फिर सोल्यूशन पर आइएगा. उम्मीद करता हूं प्रयास कर लिया होगा. चलिए सोल्यूशन पर चलते हैं. As per the given in question, a coin is biased so that a head is twice as likely to occur as a tail. Head is twice as likely to occur as a tail मतलब ये हुआ, सपोज हमें मान के चलते हैं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी सपोज अगर x है, लेट इट बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 2x. हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी टेल से डबल होगी. हेड इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज अ टेल. तो टेल अगर x होगा तो हेड होना चाहिए 2x. बाय रूल हम जानते हैं किसी भी कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी और हेड आने की प्रोबेबिलिटी का एडिशन होना चाहिए 1. सर्टेन इवेंट, so x plus 2x should be 1, provides you 3x is 1 and x is 1 by 3. It provides us the probability of tail is 1 by 3 और यहाँ 1 by 3 देंगे तो 2 by 3 हो जाएगा and the probability of head is 2 by 3. अब हमें निकालना क्या है? Constant 3 times, 3 tails दिया गया है. Then probability of getting 2 tails and 1 head. हमें क्या निकालना है? The probability of getting probability of 2 tail and 1 head. इसकी अलग अलग पोजीशन हो सकती हैं. या तो हो सकता है भाई हेड के बाद 2 टेल आए, हो सकता है. या तो हो सकता है टेल के बाद हेड आए और फिर टेल आए. या हो सकता है टेल टेल और हेड आए. 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. हेड इन फर्स्ट पोजीशन, हेड ऑन सेकंड पोजीशन एंड हेड ऑन थर्ड पोजीशन. 3 पोजीशंस की पॉसिबल्स हैं, है ना. फर्स्ट रो में भी हेड आ सकता है, सेकंड में भी, थर्ड में भी. तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आप कह सकते हैं, और तीनों की प्रोबेबिलिटी आएगी तो सेम ही आएगी. तो 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का स्क्वायर, ये 2 बार आ रहा है. तो हम कह सकते हैं 1 2 3 टाइम्स हो जाएगा. 3 टाइम्स हेड की प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लाइड बाई टेल की 2 बार हमने स्क्वायर ले लिया. सॉल्व करने पर हो जाएगा 3. हेड की प्रोबेबिलिटी है 2 by 3 और टेल की प्रोबेबिलिटी है 1 by 3. इसका स्क्वायर 1 by 3 2 बार आ जाएगा. एंड ये सॉल्व करेंगे तो आपका 3 3 कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 by 9 सॉल्व करने पर. एक सोल्यूशन ये है. और एक और सोल्यूशन आपको बता रहा हूं मैं, मेथड 2 कह सकते हैं. आप इस क्वेश्चन को बाइनोमियल ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हैं. किस तरह से? बेसिकली अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो n is 3, नंबर ऑफ ट्रायल, ये हो गया नंबर ऑफ ट्रायल 3 हो गया. सक्सेस यहाँ पे हम हेड ले सकते हैं, है ना. सक्सेस हम ले सकते हैं हेड, है ना. गेटिंग हेड आप कह सकते हैं. हेड, गेटिंग हेड इज माय सक्सेस. हेड ले सकते हैं. और उस केस में सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, वो तो यहीं से निकलेगी. दैट इज 2 by 3. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 2 by 3. फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 by 3 जो हम क्यों लेते हैं, क्योंकि वी ऑल नो दैट इज p plus q is 1. और हमें कितने सक्सेस चाहिए, हाउ मेनी सक्सेस वी नीड, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 tails and 1 head. हेड मेरा सक्सेस है, वी गेट 1 head. 1 head मतलब हमारा सक्सेस 1 है. तो आप यहाँ पे कह सकते हैं r is 1. r1 मतलब सक्सेस हमारा 1 है. और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है NCR p to power r q to the power n minus r. ये होता है बाइनोमियल का फॉर्मूला. तो इसके हिसाब से हो जाएगा 3C1 1 सक्सेस. ये सक्सेस आएगा सक्सेस के ऊपर 2 by 3 के ऊपर 2 by 3 की पावर 1 और दोनों का डिफरेंस फेलियर के ऊपर 1 by 3 के ऊपर. तो 1 by 3 की पावर में 3 - 1 2. इसको हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा 2 by 9.